डियर स्टूडेंट्स, आज के पिछले वीडियो में हमने आपको फ़ंक्शन की इंट्रोडक्शन दी थी और बताया था कि फ़ंक्शन के 6 पार्ट्स होते हैं। आज मैं आपको फ़ंक्शन का पहला टाइप फ़ंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट के बारे में बता रहा हूं और इसके प्रोग्राम समझा रहा हूं। सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। फ़ंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, सबसे पहले हम इसके अंदर फ़ाइल इंक्लूड करेंगे। कौन सी फ़ाइल है आपको सभी को पता ही है, #include iostream.h। और प्रोग्राम कौन सा बनाएंगे हम इसके अंदर, टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। फाइल इंक्लूड करने के बाद सबसे पहले हम वर्ड मेन लगाते थे, बट इसके अंदर हम वर्ड मेन पहले नहीं लगाएंगे। इसके अंदर हम पहले फंक्शन बनाएंगे। वर्ड इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, सम इज़ द नेम ऑफ फंक्शन, एंड बिकॉज इट इज़ फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट वी हैव लेफ्ट दिस ब्रैकेट एम्प्टी। अगर इस ब्रैकेट में कुछ है तो ये होगा फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, और अगर ये ब्रैकेट खाली है तो ये होगा फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे हम दोनों काम इकट्ठे कर रहे हैं, फंक्शन को डिक्लेयर भी कर रहे हैं और फंक्शन को डिफाइन भी कर रहे हैं। सम के अंदर हम सबसे पहले क्या लेंगे, 3 इंटीजर लेंगे। इंटीजर ABC, A की वैल्यू दे दी आपने 100, B की वैल्यू दे दी आपने 200, C इज़ इक्वल टू A प्लस B, और हमने प्रिंट करवा दिया सी आउट द सम इज़ C, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आपका फंक्शन बंद हो गया। अब हम बनाएंगे वॉइड मेन। फंक्शन के 3 पार्ट थे, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। डिक्लेयर और डिफाइन का काम हम पहले कर चुके हैं। अब हम फंक्शन को कॉल करने का काम करेंगे। कॉल करने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसके आगे सेमीकोलन लगा देंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था सेमीकोलन इज़ यूज्ड टू कॉल ए फंक्शन। यहाँ हमने लिख दिया कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो ये आपका एक फंक्शन हो गया। मान लो आपको सम की जरूरत दोबारा कॉल करने की पड़ेगी, तो आप एक बार यहाँ पे फिर से सम को कॉल कर सकते हैं। तो आउटपुट आएगा आपका द सम इज़ 300। कितनी बार आएगा, एक बार, और एक बार 2 बार। तो इस प्रकार से जैसे हमने सम का प्रोग्राम बनाया है, फंक्शन बनाया है, आप विदाउट आर्ग्यूमेंट की हेल्प से कितने भी प्रोग्राम बना सकते हैं, चाहे वो टेबल का है, चाहे वो प्राइम नंबर का है, चाहे वो फैक्टोरियल का है, इफ एल्स का है, या किसी भी लूप का है, एरे का है। आपका कल का काम ये रहेगा कि नेक्स्ट क्लास हमारी शायद संडे को होगी, उससे पहले आपने फंक्शन की हेल्प से जो पिछले टॉपिक हैं, लूप का, स्विच केस का, और इफ एल्स का, कंडीशनल स्टेटमेंट का, एरे का, स्ट्रक्चर का, उनके सभी के प्रोग्राम बनाने हैं। आप टोटल 4 प्रोग्राम अपनी कॉपी में बनाएंगे। मैं आपको इसकी थ्योरी की फ़ोटोज़ भी भेज रहा हूँ अभी, और इस फंक्शन की फ़ोटो भी भेज रहा हूँ। दोनों की फ़ोटो भेज रहा हूँ। आप इनको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, समझिए, और 4 प्रोग्राम अगली क्लास से पहले बना के तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट के बारे में बताऊँगा। थैंक यू।